हाय। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसेशंस की, जो अभी हम बहुत सुन रहे होंगे न्यूज़ में कि 2023 में रिसेशन आने वाला है, जो कि ऑलरेडी 2022 में आ जाना चाहिए था और आ चुका है। ठीक है, आप देखोगे तो काफ़ी कंपनीज है जो ले ऑफ्स कर रही है। ठीक है, आपका गूगल हो गया, उसने हायरिंग फ्रीज कर रखा है। माइक्रोसॉफ्ट ने फायरिंग फायरिंग की है बहुत लोगों की। और फेसबुक ने, जो मेटा है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा फायरिंग की है। अमेज़ॉन और छोटी बड़ी सारी कंपनीज ऑलमोस्ट करना स्टार्ट कर चुकी है, जो भी प्रोडक्ट बेस्ड में स्टार्ट हो गया है। ठीक है, सर्विस बेस्ड की उतनी नहीं आ रही है, बट आई एम श्योर कि आ सकती है या आ जाएगी। तो ये यहाँ पे भी चल क्या रहा है ना, हम इसकी यहाँ पे बात करेंगे और क्या हमें इस चीज़ से डरना चाहिए। ठीक है, ये जो ले ऑफ्स हो रहे हैं अभी और जो रिसेशन के आने की डाउट है, क्या उससे हमें डरना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसको हम इस वीडियो में ट्राई करेंगे जानने की, और देखना है कि क्या हमें खतरा है इस ले ऑफ से, और अगर खतरा है तो उस खतरे को हम किस तरह से जो है अवॉइड कर सकते हैं, उससे बचे कैसे। ठीक है, उसके बारे में हम कुछ बातें इस वीडियो में करेंगे। पहला डिस्क्लेमर मैं ये दे देता हूँ कि मैं खुद को ऐसा अज्यूम नहीं करता हूँ कि मुझे सब पता है। ठीक है, इंडस्ट्री में क्या होता है, क्या नहीं होता है, कहाँ पे चलना है। ठीक है, सो मुझे भी ऑलमोस्ट अभी अराउंड 5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस हो गया है। सो मुझे काफ़ी चीज़ें पता है, काफ़ी चीज़ें मुझे लगता है पता है, मे बी मुझे नहीं पता होगा, बट इस वीडियो में मुझे जितना लगता है मुझे पता है, मैं वो सब यहाँ पे शेयर करता हूँ। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो 3 साल से, ठीक है, 2019, 2020, 2021, 2022, आई थिंक 20 से लेके 21 तक। ठीक है, ये जो 3 साल हुआ है कोविड के बाद का जो चीज़ है, तो बहुत अजीब हुआ है। ठीक है, और हर फील्ड में अजीब चीज़ें हुई है। अगर आप स्टॉक मार्केट देखोगे तो मार्केट के जो है शेयर प्राइसेस ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी हुआ है। ठीक है, जॉब मार्केट देखोगे तो पूरा का पूरा जॉब डायनामिक जो है वो चेंज हो गया था। एम्प्लॉयज़ रिज़ाइन कर रहे थे, जब ग्रेट रेजिग्नेशन स्टार्ट हो गया था, सब जॉब छोड़ के जा रहे थे, सब अपना स्टार्टअप कर रहे थे, खुद का खुद कुछ ना कुछ करने का ट्राई कर रहे थे। लोग लिटरली अपना जॉब छोड़ के चाय बेचने के लिए निकल गए थे। ठीक है, और फ्रीलांसिंग का कुछ बूम था, तो बहुत लोग रिज़ाइन कर रहे थे, और रिज़ाइन करने के चक्कर में जो हायरिंग है, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ है उनको एम्प्लॉयर्स थे उनको जो है एम्प्लॉयज़ की बहुत कमी आ गई थी। और उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो हायरिंग हो रहा था, कुछ भी हो रहा था। ठीक है, 2x 3x 4x कुछ भी सैलरी मिल रहा था लोगों को। ठीक है, और कंपनी वो दे रही थी, प्लस अफोर्ड भी कर रही थी उस टाइम पे। मैं, मेरे खुद के बहुत सारे फ्रेंड्स है, कलीग्स है। ठीक है, मैं ऐसा बोलूँगा कि नहीं, उन लोग वो लोग डिजर्विंग नहीं है, उनको मिलना नहीं चाहिए, बट कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आप समझ जाओगे कि यार ये कैसे हो सकती है, ये तो फालतूगिरी है। ठीक है, अगर किसी का सैलरी अगर 4 lakhs है और उसको 24 लाख का पैकेज मिल रहा है, तो ये बकवास लगता है ना, किसी को भी ये बकवास लगेगा। और वो ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि उस बंदे ने कुछ MBA कर लिया या फिर कुछ MTech या मास्टर इस तरह की चीज़ें कर ली, नहीं। उसने बस एक जॉब छोड़ा, दूसरे जॉब का ऑफर लिया, वो जॉब छोड़ा, तीसरे जॉब का लिया, आई मीन, और बस जंप करते करते 4 का उसने 24 कर दिया। ठीक है, तो कुछ भी हो रहा था मार्केट में। अभी इसकी वजह से हुआ क्या कि जो मार्केट है, ठीक है, जो सैलरीज है वो काफ़ी हाई पहुंच चुकी है, और अब कंपनीज उनको अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। ठीक है, अभी इसका एक और रीज़न है, रीज़न ये है रिसेशन। ठीक है, रिसेशन जब हम बात करते हैं तो बेसिक मतलब ये होता है कि चीज़ों की डिमांड बहुत कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट हाइक्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, महंगाई वगैरह चीज़ें, बहुत सारा इकोनॉमिक ये वो होता है। शॉर्ट में मैं बताऊं तो आईटी के रिगार्डिंग, ठीक है, जब हम आईटी की बात करते हैं तो आईटी मोस्टली सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है, राइट। हम सॉफ्टवेयर के साथ काम करते हैं, क्लाउड के साथ काम करते हैं। बट अगर आप देखोगे तो जितनी भी सॉफ्ट चीज़ें हैं ना, ये जो सॉफ्टवेयर चीज़ें हैं, वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके जो हार्डवेयर या फिर जो हार्ड चीज़ें हैं दुनिया की, ठीक है, उनको इम्पेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि कोई एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कोई एक सॉफ्टवेयर है, मान लेते हैं कि फेसबुक है। तो फेसबुक सॉफ्टवेयर है, राइट, बट वो अल्टीमेटली किन चीज़ों को टच करता है, वो टच करते ही कि लोगों की स्पेंडिंग पावर को, राइट। क्योंकि आपको एड्स दिखाना है, आपको जो है एक रियल प्रोडक्ट बिकवाना है। हो सकता है किसी को लिपस्टिक बिचवाना है या फिर बुक सेल करना है, बट इन द एंड जो एक रियल हार्ड चीज़ें होती है ना, जो फिजिकल रिसोर्सेज होती है, वो उसका एक बिजनेस जनरेट करना होता है। आप कोई भी इंडस्ट्री ले लो, ठीक है, सॉफ्टवेयर का कुछ भी ले लो, इन द एंड वो एक हार्ड चीज़ों को ही टच करती है। हम कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, ये कुछ ना कुछ हम कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, और यही जो बेचना और कंज्यूम करने वाली चीज़ है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो रहा है, और ये जो स्लो डाउन होने के है बहुत ज़्यादा रीजंस है। ठीक है, तो अभी की जो गवर्नमेंट है वो इंटरेस्ट हाइक्स कर रही है। ठीक है, सो
अभी उससे फ़ायदा भी है को बहुत लोगों को जो सेविंग्स वगैरह करते हैं, बट अल्टीमेटली जो लोगों के पास है, जो कंपनीज़ हैं उनके पास कैश कम है, वो कम लोन उठा पा रहे हैं और वो कम स्पेंड कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो आईटी कंपनीज़ हैं उनके पास कम पैसे आ रहे हैं, और कम पैसे आ रहे हैं तो फिर अल्टीमेटली जो हम एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास कम सैलरी आ रही है, और कम सैलरी के आने की वजह से कभी कभार इतना कम आता है कि जॉब से ले ऑफ हो जाते हैं। ये एक चीज़ है, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ले ऑफ करने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि लोग मूनलाइटिंग कर रहे हैं, एक साथ दो जॉब कर रहे हैं, 3 जॉब कर रहे हैं, बराबर जॉब पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। बट इस टाइम पे रिसेशन का जो मेन रीज़न है वो है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर्स जो अभी चल रहा है मार्केट में। और दूसरा ये भी है कि पिछले 2 साल में 2022, 2021 टू ठीक है 22 तक अंधाधुन हायरिंग हुई है, और कुछ भी हायरिंग हुई है, ठीक है, कुछ भी हायरिंग हुई है। और ये गलत नहीं है, ठीक है, लोगों को मिल रहा है, अच्छी सैलरीज वगैरह मिल रही है, अच्छी बात है। और एक तरह से देखोगे तो आईटी में काफ़ी टाइम से ये पेंडिंग था, जो सैलरी हाइक्स थी वो काफ़ी पेंडिंग था। अगर आप देख लोगे कि आज से 10 साल पहले जो फ्रेशर्स को सैलरी मिलती थी, वो आज भी वही सैलरी मिलती है कंपनीज़ में, जो कि अच्छी बात नहीं है। अभी हमने ये तो देख लिया कि ले-ऑफ्स हो रहे हैं, किस वजह से हो सकते हैं, ठीक है, और क्या हम इससे अफेक्ट होंगे? ऑफ कोर्स हो सकते हो, ठीक है, आप कितने भी स्मार्ट हो, कुछ भी हो, आपको एक कंपनी से ले ऑफ किया जा सकता है, ठीक है। मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई भी कंपनी है जो सिक्योर है, या फिर आपके जहाँ पे आपका जॉब जो है वो गारंटीड है, ठीक है। कंपनी को सेल नहीं मिलेगा, कंपनी को प्रॉफिट्स नहीं मिलेगा, कंपनी को पैसे नहीं मिलेगा, तो कंपनी आपको कहाँ से पैसे देगी? तो ये सेंस नहीं बनता है। ऐसा सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में होता है, ठीक है। तो क्या हमें डरना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ों को लेके? अभी इसके 2 तरीके हैं, ठीक है। पहला तो ये कि आप अभी हो कहाँ पर, ठीक है, आप जो जिस जॉब में या जिस पोजीशन पर हो, क्या आप वहाँ पे आपका पोजीशन कैसा है, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ पोजीशन, तो मीन कि जो आप काम कर रहे हो, क्या वो डिमांडिंग है, क्या वो ट्रेंडिंग है, क्या वो इस तरह के काम है जो रिसेशन प्रूफ है, ठीक है। अभी बहुत कम जॉब्स है जो रिसेशन प्रूफ है, कम ऐसे बहुत कम जॉब्स हैं जो हमेशा ही डिमांड में रहेंगे, आप कुछ भी कर लो। और अगर आप जॉब में हो भी तो क्या आप कोई क्रिटिकल रोल पे हो, ठीक है। ऐसा रोल होता है कुछ कंपनीज में कि अगर आपने कंपनी छोड़ दिया तो पूरी कंपनी गिर जाएगी, ठीक है। बहुत कम ऐसे रोल्स होते हैं, या फिर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना उस तरह का रोल बना के रखते हैं, ठीक है। अब ये एथिकली राइट है, क्या नहीं, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, बट ऐसा होता है। उस पर भी डिपेंड करता है, आपका फायरिंग होगा या आपको रिटेन किया जाएगा। और इससे भी फ़र्क पड़ता है कि आप सर्विस बेस्ड में काम कर रहे हो कि प्रोडक्ट बेस्ड में काम कर रहे हो। सर्विस बेस्ड कंपनी जो है वो थोड़ी बहुत चीज़ें को ऑब्जॉर्व कर लेती है मार्केट में। अगर मार्केट में थोड़ा नेगेटिविटी है, थोड़ा मार्केट डाउन है, सर्विस बेस्ड थोड़ा बहुत जो है एब्जॉर्ब कर लेती है, वो अपना बेंच स्ट्रेंथ बना के रख लेती है। बट जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वो यूजुअली उतना नहीं कर पाती है, क्योंकि वहाँ पे सैलरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। जिस तरह के मैकेनिज़्म सर्विस बेस्ड में लगे होते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड में उस तरह के मैकेनिज़म्स नहीं लगे होते हैं मोस्टली, जो मार्केट में जो शॉक्स आते हैं उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए। इसलिए इन द एंड मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आपको जो है ध्यान देना है कि आप क्या कर रहे हो, आपके स्किल्स क्या है, जो भी आप कर रहे हो क्या वो मार्केट में डिमांड में है या नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में, ठीक है, मैं सिर्फ रिसेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर रिसेशन हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ एक ही चीज़ पे भरोसा कर सकते हो, वो है आपका स्किल्स। और स्किल्स भी ऐसे जो आप टाइम टू टाइम आप अपने आप को अपग्रेड करोगे, अपडेट करते रहोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने एक चीज़ सीख लिया अभी उससे मेरी ज़िंदगी निकल जाएगी, नहीं निकलेगी, क्योंकि उसको रिप्लेस कर देगा, कुछ ना कुछ रिप्लेस कर देगा। अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट मूव हो गई है, ठीक है। आज से 10 साल पहले देखोगे ना तो चीज़ें स्लो होती थी। कुछ अगर कुछ एडवांसमेंट्स या कुछ नई टेक्नोलॉजी, कुछ प्रोग्रेस हुआ भी है तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। बट अभी जो आज रेलेवेंट है, 6 महीने बाद वो रेलेवेंट नहीं होती है, ठीक है। और मैं कहीं पे रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मैं किसी एक लैंग्वेज की या एक फ्रेमवर्क या टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। कुछ भी हो जाता है, पूरा का पूरा जो लैंडस्केप है वही चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इन द एंड में बस यही कहूँगा कि आप जिस पे भरोसा कर सकते हो वो है, बस आप अपने आप पे भरोसा कर सकते हो, ठीक है। अपने आप को स्किल अप करना है, नई नई चीज़ें सीखती रहनी है, और देखना है कि मार्केट में चल क्या रहा है, क्या डिमांडिंग है, क्या ट्रेंडिंग है, ठीक है, और उनको ट्रैक करते रहना है। अभी जो है इसके ऊपर मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा कि स्टार्टअप सेफ़ है, एमएनसी सेफ़ है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी सेफ़ है, मिड साइज़ कंपनी सेफ़ है।
मैं ट्राई करूँगा या तो मैं खुद इससे वीडियो बनाऊँ या फिर मैं इस तरह के गेस्ट लेकर आऊँगा जो इन सब चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट है, उनको पता है मार्केट के बारे में और वो आपसे इन बातों को शेयर करेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक्स, बाय।